ये जो अग्निकांड हुआ है, हत्याकांड भी कहा जा रहा है इसे, क्योंकि लापरवाही हुई है। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, क्योंकि यहां पर पहुंचने वाला था, 5 बजे का वक्त था, पहुंच चुके हैं। तस्वीरें देखिए, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष नजर आ रहे हैं, आदेश गुप्ता पहुंचे हुए हैं। आप बस ये उम्मीद कीजिए कि कम से कम इस विषय पर राजनीति ना हो। ये नैतिकता का प्रश्न भी है कि अपने अपने स्तर पर जो लोग जिम्मेदार हैं वो अपनी जवाबदेही खुद तय करें और कदम उठाएं। उस लिहाज से पहुंचे हुए हैं, मुआयना कर रहे हैं। वैसे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, आप इसे ऐसे समझे, वो किसी भी दल का प्रतिनिधिमंडल पहुंचे। कल दोपहर से खबर है, 4 बजे के बाद से तो सभी को मालूम चल गया था। ये आज 5 बजे पहुंचे हैं, पूरे 25 घंटे बाद, आप इसे ऐसे समझिए। और पहुंचे हैं, मुआयना कर रहे हैं। अब देखिए, क्या सिर्फ पॉलिटिकल वार पलटवार होंगे या लोगों के जो जख्म हैं उस पर ये मरहम भी लगाएंगे? इंतजार कीजिए, प्रेस ब्रीफिंग अगर होती है तो हम आपको सबसे पहले सुनाएंगे। मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा कि 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद जो है, जो लोग अब नहीं रहे हैं, मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे, और 50,000 रुपए की मदद उनको जो इंजर्ड हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हम आपको उस वक्त से ये खबर बता रहे हैं जब से ये खबर सामने आई थी, और हमारी टीम वहां पर मौजूद रही ग्राउंड पर, और रात तक भी हमने आपको हर अपडेट दी। स्वास्थ्य मंत्री जरूर कल पहुंचे थे, हालांकि वो देर रात पहुंचे थे। उन्होंने भी वहां पर जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी दी। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है। अगर हम कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी से संपर्क करने की जो वहां पर मौजूद हैं, और उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या ये प्रतिनिधिमंडल जो है, क्या जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं, पीड़ित परिवारों से भी मिलेंगे, उनकी कोई आर्थिक मदद भी करेंगे क्या, ये जरा थोड़ा सा इंतजार करना होगा। देखिए, शायद प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। देखिए, बहुत दुखद घटना हुई है। जिस तरह की घटना आग लगने की हुई है और जिसमें 27 निर्दोष जानों की उनको जान गंवानी पड़ी। मुझे लगता है कि अगर हम प्रारंभिक तौर पर देखें तो ये बिल्कुल मेन रोड पर ये बिल्डिंग है, और मेन रोड पर बिल्डिंग में आग लगने के काफ़ी देर के बाद फायर टेंडर आते हैं, और उनके पास भी पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, जिसके कारण से रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत देर तक शुरू नहीं होता है, और जिसके कारण से निर्दोष जानें चली जाती हैं, लोगों को बाहर नहीं निकाला जाता है। मुझे जानकारी मिली कि जो लिफ्ट है, जो सीढ़ी है, वो उपलब्ध नहीं हो पाई थी समय से। अगर वो हो जाती तो बहुत सारे लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। अभी जितने भी निर्दोष जानें गई हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले संवेदना व्यक्त करके यहां पर उन मृतक लोगों को कंपनसेशन देने का भी अनाउंसमेंट किया तुरंत, और उसके बाद एनडीआरएफ भी भेजने का प्रबंध किया। लेकिन आज मुझे इस बात के कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जो दिल्ली देश की राजधानी है, वहां पर जो दिल्ली फायर सर्विस है वो ज़्यादा इक्विप्ड होना चाहिए, ज़्यादा आधुनिक होना चाहिए। आज वही पुराने ज़माने की मशीनों से काम चल रहा है। दिल्ली के अंदर तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर इस तरह की एक्टिविटी चलती है, और फायर की एनओसी उनको मिली थी नहीं मिली थी ये तो फायर डिपार्टमेंट ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से वहां जनरेटर चल रहा था, ये भी दिल्ली सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि आप बिजली की आपूर्ति नहीं कर पा रहे, तो जनरेटर चल रहा था, और वो जनरेटर के कारण आग लग सकती है। बाकी क्या वजह होगी वो सारी जांच की बात है। जहां तक कारपोरेशन की बात है, निगम के जो आयुक्त हैं उन्होंने तुरंत ही एक जांच कमेटी बनाई है, जिसमें कुछ पॉइंट्स पर उन्होंने 48 घंटे के अंदर इसकी जांच हो, इसके लिए आदेश दिए। मुझे लगता है कि दिल्ली में बार बार इस तरह की घटनाएं होती हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है, और उससे दिल्ली सरकार कोई सबक नहीं लेती है। जहां तक मेरी जानकारी है, दिल्ली सरकार के फायर डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो पैसे लेकर
फायर की एनओसी देते हैं बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे। उन्हें किसी की जान की परवाह नहीं है। इसीलिए जिन 27 निर्दोष लोगों की जानें गई हैं, उनके परिवार के लोगों को मूल्य चुकाना पड़ा है और साथ ही साथ दिल्ली को भी एक दर्दनाक हादसा देखना पड़ा है, देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर इस तरह के घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। फायर अप्रूवल, फायर सेफ्टी सबसे पहले है, जीवन सबसे पहले है, बाद में सब कुछ है। इस बात को कड़ाई से लागू होना चाहिए। जिस समय अर्पित होटल में आग लगी थी, उसके बाद कई जगह आग लग चुकी है, लेकिन हर बार वही कहानी होती है, हर बार वही बात होती है, लेकिन उसके बाद कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। दिल्ली सरकार फायर अप्रूवल के लिए सिर्फ खाना पूर्ति करती है, एनओसी देने के लिए खाना पूर्ति करती है। इसके लिए जांच की जानी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सचिन जैन ने आरोप लगाया है कि बीजेपी को बिल्डोजर चलाने से फुर्सत नहीं है। वो लगातार लापरवाही देख रहे हैं इसमें भी है, और एमसीडी के द्वारा जब आता है तो निर्माण में कुछ गड़बड़ियाँ आती हैं। घूस लेके इस चीज़ का आरोप लगाया कि अवैध निर्माण की करते हैं और पूरी लापरवाही बरतते हैं, इसी वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। देखिए, ये दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री समेत जितने मंत्री हैं, इनको राजनीति करने से फुर्सत नहीं मिलती। ये 27 लोगों की जान चली गई और उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। इन्हें अपने पार्टी का ही काम करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। ये दिल्ली के बारे में क्या सोचे। दिल्ली में आज 70,000 करोड़ से ज़्यादा बजट है। मेरे साथ मेरे नेता विपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हैं। कितनी बार सवाल उठाए गए कि आप फायर की व्यवस्था को आधुनिक बनाइए, दिल्ली देश की राजधानी है। आप दूसरे पर आरोप पड़ना, जब भी अपने ऊपर बात आए तो दूसरे के ऊपर आरोप पड़ना बहुत आसान होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि बुलडोजर चल रहा है तो इसके कारण से कोई दिक्कत आई। दिक्कत उनके दिमाग में है। अगर हम अतिक्रमण को हटाना चाहते हैं, वो अतिक्रमण भी कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां उत्पन्न करता है। उसी तरह से दिल्ली सरकार को भी कदम उठाने की जरूरत है। अगर उन्होंने फायर में जो कोताही बरती है, एनओसी नहीं दी या दी तो गलत तरीके से दे दी, उसकी जांच होनी चाहिए। और इस तरह का भ्रष्टाचार जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो, ये दिल्ली बर्दाश्त नहीं करने वाली। अब दिल्ली बहुत आगे जा चुकी है और ऐसे में आप इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी की से मशीनों से काम ले रहे हैं। यहाँ पर 1-1.5 घंटे बाद तक जो लिफ्ट है वो नहीं आ पाई, क्रेन नहीं आ पाई, सीढ़ियाँ नहीं आ पाई। अगर वो आ जाती तो लोगों को ऊपर से कूद कर घायल नहीं होते, कुछ लोगों की इस कारण भी जान गई। तो ये सवाल खड़ा करता है दिल्ली की फायर व्यवस्था पर। और मैं ये कहता हूँ कि जांच होकर सही बात सामने आएगी। जांच होकर सही बात सामने आएगी, कौन इसका दोषी है, उन दोषियों को भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बाद में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए अभी से कड़ाई बरतने की जरूरत है। आदेश जी, सबसे बड़ी चूक आप किस चीज को मानते हैं? इतनी बड़ी आग लग गई, क्या लगता है आपको मेन प्राइमा फेसी अगर देखा जाए सबसे जो मुख्य कारण है वो आप किसको मानते हैं? देखिए, मुख्य कारण जिस तरह दिल्ली देश की राजधानी है, अगर यहाँ पर कोई गतिविधि होती है, एक्टिविटी होती है, तो जब हम कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं तो वहाँ पर फैक्ट्री लाइसेंस बिना फायर के अप्रूवल के नहीं मिलता है। अगर फायर का अप्रूवल नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, एनओसी होगा तो नहीं बिना एनओसी के नहीं मिलेगा। तो सवाल है कि अगर ये एनओसी दिया गया तो गलत तरीके से दिया गया, क्योंकि एक ही गेट था, दूसरा गेट बंद था, या जो भी है वो तो जांच का विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि समय समय पर इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें जरूर जो दुर्घटना हुई है, समय पर नहीं फायर टेंडर का पहुंचना, ये दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा फेल्योर है। थैंक यू सर। एक बार एलओपी साहब, आदेश जी क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पर? मनोहर जी माइक पकड़िए। यहाँ पर पहुँचे हुए हैं आप स्पॉट पे, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा देखिए, जिस तरह ये दुर्घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना, बहुत ही दुखद घटना है। और
27 निर्दोष लोगों की जानें गई हैं, 27 परिवार तबाह हुए हैं। निश्चित रूप से दिल्ली के लिए बहुत ही ये दुखद क्षण है और हमने ये मांग की है कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ से निकलने तो अच्छे से हो जाएगा यार, यहाँ तो फंस गए। लेकिन दुर्भाग्य जो सरकार यहाँ काम कर रही है वो फायर सर्विस को आधुनिक करने की बजाय वो दूसरे कामों में लगे हुए हैं, जिससे दिल्ली का विकास नहीं हो पाया है। समय पर फायर टेंडर का नहीं पहुंचना, उनके पास उपलब्ध संसाधन नहीं होना, सीढ़ियां और लिफ्ट नहीं होना, जिसके कारण से बहुत से लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, लेकिन वो काम दुर्भाग्य से दिल्ली फायर सर्विस ने नहीं किया। जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उस रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत देर तक चला क्योंकि आग बहुत भयानक हो गई थी। ये एक सवालिया निशान दिल्ली सरकार के ऊपर खड़ा करता, सिस्टम के ऊपर खड़ा करता है।